बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, माय नेम इज़ यासर एंड वेलकम टू माय चैनल गेट नॉलेज। तो आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपको स्लाइसर के बारे में बताऊंगा। एक्सेल के अंदर जो हमने पहले टेबल क्रिएट किया था, फिर पाइवट टेबल बनाया, फिर उसकी डिटेल देखी, पाइवट टेबल की सेटिंग को देखा, फिर पाइवट चार्ट को हमने देखा। अब जो स्लाइसर है वो भी असल में फ़िल्टर की तरह ही काम करता है। तो ये फ़िल्टर का एक मज़ीद समझ लें कि एक अच्छा ऑप्शन है। तो जैसे आपने फ़िल्टर को देखा था उसी से रिलेटेड है, लेकिन ये ज़्यादा बेहतर है, फ़िल्टर से भी अच्छा है। लेकिन आप देख सकते हैं कि आपको फ़िल्टर ज़्यादा अच्छा लगता है या स्लाइसर का मतलब भी वही है, काटना, जैसे काटने वाला, यानी आप कोई टुकड़ा अलग से कर लेते हैं और उसका डाटा आप अलग से देख सकते हैं। तो चलिए स्लाइसर को समझने के लिए मेरे पास काफ़ी लंबा एक टेबल है क्लासेस का, डिफरेंट ये ऊपर हेडिंग्स हैं, ठीक है जी, टॉप पर। तो यहाँ पर मैं सबसे पहले तो ये टेबल के अंदर किसी भी सेल पे क्लिक करूँगा और फिर मैं Ctrl+A से पूरा टेबल सेलेक्ट कर लूँगा, ठीक है। तो पूरा टेबल सेलेक्ट करने के बाद आपने पहले इसको टेबल में कन्वर्ट करने के लिए इंसर्ट पे जाना है, और इंसर्ट पर जाने के बाद आपने टेबल पर क्लिक करना है। करने के बाद आपने ओके कर देना है। ये सारा काम हम पहले भी कर चुके हैं ऑलरेडी। ये आप मेरे पिछले लेक्चर ज़रूर देखें, डिस्क्रिप्शन से लिंक लेकर माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल 2013 कोर्स का लिंक आप ले लें और मेरे पहले पिछले लेक्चर्स आप देख लें। तो आपको स्टेप बाय स्टेप जो है इंशाल्लाह माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल क्लियर हो जाएगा, आपको कोई इंस्टीट्यूट वगैरह जाने की ज़रूरत नहीं है। तो चलिए ये टेबल हमारा बन चुका है, ठीक है। इसके फ़िल्टर वगैरह देखें आ चुके हैं, तो ये हम कर चुके हैं। तो आज बात करते हैं स्लाइसर की। आपने इंसर्ट पे जाना है और इंसर्ट पर जाने के बाद यहाँ पर देखिए आपको स्लाइसर का ऑप्शन मिल जाता है। तो आपने जस्ट इसको क्लिक करना है। जैसे इसको क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे जो हमारी टेबल की हेडिंग थी टॉप रो की, वो सबसे पहले आपको नज़र आना स्टार्ट हो जाएंगी, ठीक है जी। सीरियल नंबर, रजिस्ट्रेशन नंबर है बच्चों का, स्टूडेंट नेम, फादर नेम, सारा कुछ। तो आप फॉर एग्जांपल मैं क्लासेस, ये क्लास के ऊपर क्लिक करता हूँ मैं, क्योंकि चाहता हूँ कि क्लास के हवाले से मैं एक टुकड़ा अलग कर लूँ और क्लास के हवाले से मैं बच्चों का डाटा देखना चाहता हूँ, जितने भी स्टूडेंट्स हैं। तो मैं इसको टिक करने के बाद जस्ट ओके का बटन यहाँ पे क्लिक कर देता हूँ। तो इसको जैसे क्लिक करूँगा आप देखेंगे कि आपके पास एक स्लाइसर की ये छोटी सी विंडो आ गई है, ये वाली। इसमें आपको स्क्रॉल बार भी नज़र आ रहा है यहाँ पे, ठीक है। ये देखें, मैं थोड़ा सा एक्सेल को जूम कर देता हूँ, ये आप देख सकते हैं जी। इसको पकड़ के मूव कर सकते हैं और इसके किनारों पर ये छोटे छोटे बटन बने हुए हैं, इनसे पकड़कर हम इसको बड़ा छोटा कर सकते हैं। तो ये बार बार हमें स्क्रॉल बार ना करना पड़े, क्योंकि जितनी भी क्लासेस हैं उनकी लिस्ट आ चुकी है। क्योंकि ये देखिए मैंने क्लास का स्लाइसर बनाया था, क्लास में असेसमेंट की क्लास है, ठीक है। उसके बाद EIB, EYE जो भी क्लासेस हैं उनकी लिस्ट आ चुकी है। अब मैं इस स्लाइसर को पहले यहाँ से थोड़ा सा पकड़ के इस तरह बड़ा करता हूँ और नीचे से भी इसको इस तरह कर लेता हूँ थोड़ा सा, ठीक है, ताकि मैं अपना डाटा, मुझे स्क्रॉल बार ना करना पड़े बार बार। अभी भी स्क्रॉल करना पड़ रहा है, तो इसके लिए मैं क्या करूँगा, जैसे ही आप इस स्लाइसर के ऊपर यहाँ पर क्लिक करते हैं तो यहाँ पर आपको एक ऑप्शन बटन ऊपर मिलेगा, ठीक है जी। इस ऑप्शन पे आपने जाना है और जाने के बाद आपने यहाँ पे देखना है कॉलम लिखा हुआ है, ये वाला। ये जो कॉलम लिखा हुआ है इसको 1 है, इसको आप यहाँ से बढ़ाकर 2 कर दें, 3 कर दें। तो आप देखेंगे जिस लिहाज से आपने स्लाइसर को कॉलम दिया है वो 3 कॉलम में कन्वर्ट हो गया है और आपका सारी जो क्लासेस हैं वो आपको अपीयर हो चुकी हैं। अब वो स्क्रॉल बार आपको नहीं करना पड़ेगा। तो जितने कॉलम आप चाहें अपने डाटा के बना सकते हैं, ये आप पे डिपेंड करता है। 2 बनाएंगे तो देखिए स्क्रॉल बार भी आ गया, क्योंकि 2 कम है। तो मैं जब 3 कॉलम करता हूँ तो ये इस तरह से। बाकी इसकी विड्थ हाइट आप यहाँ से बढ़ा सकते हैं और यहाँ से भी बढ़ा सकते हैं, या फिर ये खींच कर इसको यहाँ से छोटा बड़ा कर सकते हैं। ये एक ही चीज़ है। इधर से देखें आप कर लें या उधर से कर लें तो बात एक ही है, ठीक है जी। तो ये विड्थ और हाइट का मसला है। तो उसके बाद कॉलम की ये तो थी हाइट एंड विड्थ। उसके बाद ये हाइट एंड विड्थ कॉलम की, आप इसको ये देखें कॉलम को बड़ा छोटा, ये कॉलम इसका बड़ा हो रहा है, उस लिहाज से आप इसको छोटा करें, चौड़ा करना चाहते हैं या क्लोज करना चाहते हैं, वो आप यहाँ से कर सकते हैं, ठीक है जी। ये कॉलम की विड्थ एंड हाइट है। उसके बाद यहाँ पर कुछ स्लाइसर के डिज़ाइन है। मैं स्लाइसर के बारे में आपको बाद में बताता हूँ इसका यूज़। अभी इसके मैं ऑप्शन बता रहा हूँ। ये जब स्लाइसर आता है तो इसके ऑप्शन भी आ जाते हैं। अभी यहाँ पर आए तो स्लाइसर के डिफरेंट डिज़ाइन आपको नज़र आएंगे, ठीक है। कोई भी डिज़ाइन सेलेक्ट करें तो देखें आपका स्लाइसर उसी डिज़ाइन में यहाँ से कन्वर्ट हो जाता है। ये देखें, यहाँ से आप कोई भी डिज़ाइन पिक कर सकते हैं, ये देखें। इसके अलावा अगर आप चाहें तो ये न्यू स्लाइसर का बटन है,
इस पर क्लिक कर कर आप नया स्लाइसर का डिज़ाइन बना सकते हैं। जैसे मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो ये देखें मेरे पास यहाँ पे आप स्लाइसर स्टाइल का नाम यहाँ पे कुछ भी दे दें, जैसे माई स्लाइसर में दे देता हूँ। अब यहाँ पर देने के बाद इसको यहाँ से आप कुछ ऑप्शंस हैं जैसे हेडर, यानी हेडर उसका कैसा होना चाहिए, ठीक है। तो हेडर पे मैं क्लिक करता हूँ और हेडर के ऊपर क्लिक करने के बाद मैं फॉर्मेट में जाता हूँ। फॉर्मेट में जाने के बाद यहाँ से मैं उसको बताऊँगा भाई हेडर किस तरह का होना चाहिए। हेडर बोल्ड होना चाहिए, ठीक हो गया। और हेडर का साइज़ क्या है होना चाहिए वो मैं 14 कर देता हूँ। उसके बाद मैं उसको कहता हूँ जी यहाँ से उसका फॉन्ट स्टाइल क्या होना चाहिए वो मैं फर्स्ट वाला रख लेता हूँ। फॉर एग्जांपल बॉर्डर अगर मैं लाइन वगैरह ये लगाना चाहता हूँ तो मैं वो भी सिलेक्ट कर सकता हूँ। फिल उसका कलर मैं कौन सा देना चाहता हूँ ये वाला कर देता हूँ। ओके, ये तो हो गया हेडर का। सिलेक्टेड आइटम, दूसरा ऑप्शन है सिलेक्टेड आइटम विद डाटा, यानी वो आइटम डाटा के साथ जिनको हम सिलेक्ट करें उनका कलर कैसा होना चाहिए। तो मैं फॉर्मेट पे जाके ये सारी सेटिंग आप कर सकते हैं। मैं जस्ट कलर उसको दे देता हूँ कि उसका ये वाला होना चाहिए। ओके, उसके बाद सिलेक्टेड आइटम विद नो डाटा, जिनके अंदर डाटा ना हो उनका कलर मैं इसको यहाँ से येलो सेलेक्ट कर लेता हूँ। अब देखें इधर आपको प्रीव्यू भी नज़र आता जाता है साथ साथ। फिर आ जाता है जी अनसिलेक्टेड आइटम का कलर कैसा होना चाहिए, उसको सिलेक्ट करें और फॉर्मेट पे जाएं। अनसिलेक्टेड का कलर मैं फॉर एग्जांपल ये वाला कर देता हूँ। यानी मैं डिफरेंट हर एक ऑप्शन मौजूद है, आप यहाँ से कोई भी सिलेक्ट करें। चलें ये 3-4 मैंने ओके कर दिए। 3-4 ओके करने के बाद अब मैं स्लाइसर को यहाँ पे क्लिक करके इसी लिस्ट में जाता हूँ और ये देखें जो मैंने कस्टम डिज़ाइन बनाया था वो मुझे टॉप पे नज़र आ रहा है। इसको मैं क्लिक करूँगा तो देखिए हेडर मेरा जो है वो ब्लू हो गया। बाकी डाटा को जैसे मैंने सेलेक्ट किया उसका कलर देखिए चेंज हो गया। अनसिलेक्टेड का और होगा, सिलेक्टेड का और होगा, इस तरह से। तो ये स्लाइसर का सारा डिज़ाइन है। अब बात करते हैं स्लाइसर के यूज़ की। तो स्लाइसर के यूज़ के लिए ये जब हम स्लाइसर इंसर्ट कर लेते हैं तो अब देखें जैसे मैं चाहता हूँ जी KGA क्लास का डाटा देखना है मैंने, तो मैं KGA पे क्लिक करूँगा तो मेरे पास सिर्फ और सिर्फ आप देखें शीट पर KGA का डाटा मुझे नज़र आएगा। इसी तरह आप चाहते हैं जी KGB का देखना है तो KGB को क्लिक करें, KGB का डाटा आपको नज़र आएगा। EYI का डाटा आपने देखना है, इसको क्लिक करें तो इसका डाटा आपको नज़र आएगा। ठीक हो गया, सारा डाटा इसी क्लास के हवाले से हम स्लाइसर देख रहे हैं। जिस क्लास पे भी आप क्लिक करेंगे उस क्लास का डाटा आप देख पाएंगे। लेवल 1 2 का हो गया, ठीक है, KGC का डाटा हो गया। तो इस तरह से हम इसको यूज़ करते हैं। अब मैं एक और स्लाइसर बनाता हूँ बाय नेम। उसके लिए फिर से मैं इसको टेबल को सिलेक्ट करने के बाद मैं इंसर्ट पे जाता हूँ और स्लाइसर पर क्लिक करता हूँ और यहाँ पे मैं स्टूडेंट नेम को क्लिक करता हूँ। स्टूडेंट नेम को आप रजिस्ट्रेशन नंबर के लिहाज से भी देख सकते हैं। ठीक हो गया, मैं स्टूडेंट नेम को क्लिक करने के बाद ओके करता हूँ तो आपके पास देखें स्टूडेंट नेम का एक स्लाइसर आ जाएगा और ये काफ़ी सारे नेम है, ये देखिए बहुत ज़्यादा नेम है। तो मैं फ़िलहाल इसको फॉर एग्जांपल मैं देखना चाहता हूँ जी यहाँ से ये स्लाइसर चलें जी अली हैदर, इस पर क्लिक करूँ तो आप देखें अली हैदर का डाटा आपको नज़र आ रहा है। ठीक है, इस तरह से आप किसी स्पेसिफिक अली हमज़ा का डाटा देख सकते हैं, कील फ़याज़ कोई भी स्टूडेंट है, हफ्सा बीबी है। तो इस तरह से आप किसी भी स्टूडेंट का डाटा जो है वो क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं विद द हेल्प ऑफ स्लाइसर। तो स्लाइसर का ये यूज़ है, आप और भी स्लाइसर यहाँ पे क्रिएट कर सकते हैं। ठीक हो गया, इसके डिज़ाइन वगैरह मैंने आपको बता दिया। कॉलम बढ़ाने का ये देखें, यहाँ से आप बढ़ाएं कॉलम और इसकी विड्थ हाइट भी बढ़ा सकते हैं। ये सारी इसकी स्लाइसर की सेटिंग होती है। तो इस तरह से हम माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के अंदर स्लाइसर को यूज़ करते हैं। और जब हम ये कॉलम वगैरह कर लेते हैं तो ये जो सेंड बैकवर्ड वगैरह ऑप्शन है ये वही जो मैंने पिक्चर के वक्त आपको करवाए थे सारे वही हैं। ये देखें, इसके ऊपर आप चाहें तो ब्रिंग फॉरवर्ड का ऑप्शन, ब्रिंग टू फ्रंट ये आगे आ गया। ये सारे मैं पिक्चर में करवा चुका हूँ और मेरे पिछले लेक्चर रोटेट ग्रुप वगैरह भी सारा हम कर चुके हैं। ग्रुप का मतलब है कि आप दोनों को अगर सेलेक्ट कर लेते हैं, दोनों स्लेक्सर को पहले इसको सेलेक्ट करें, कंट्रोल दबा के रखें, फिर इसको सेलेक्ट करें, फिर ग्रुप पे क्लिक करके दोनों का ग्रुप भी आप जो है वो यहाँ पे बना सकते हैं इस तरह से, यहाँ पे क्लिक करके। ठीक हो गया, स्लाइसर सेटिंग है। मज़ीद इसके अंदर सेंडिंग आर्डर आप A to Z देना चाहते हैं, Z to A देना चाहते हैं, सेटिंग वगैरह आप यहाँ पे कर सकते हैं। डिस्प्ले हेडर यहाँ पे आप देना चाहें, कैप्शन कोई भी आप दे सकते हैं। तो ये है स्लाइसर। तो इसी तरह से मैं आपको एक बार और बता देता हूँ, किसी भी इसको मैं इनको साइड पे करता हूँ और इंसर्ट पे जाके स्लाइसर पे क्लिक करके सारी हेडिंग आ जाए। होम एड्रेस के लिहाज से मैं रजिस्ट्रेशन नंबर को क्लिक करता हूँ, ओके करता हूँ। तो जितने भी रजिस्ट्रेशन नंबर हैं उनके लिहाज से स्लाइसर आ गया। फॉर एग्जांपल मैं 870 का देखना चाहता हूँ, इस पर क्लिक करूँगा, मेरे पास 870 का डाटा आ जाएगा।
तो व्यूवर्स इस तरह से हम स्लाइसर को यूज़ करते हैं। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी है तो पहले आप काइंडली मेरी पिछली वीडियो भी देख लें, पाइवट चार्ट वगैरह के ऊपर जो मैंने बनाई हैं, इंशाल्लाह आपको अच्छी लगेंगी और आपका माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के अंदर जो है इंटरेस्ट बढ़ेगा। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल बहुत एक अच्छी जो है अच्छा सॉफ्टवेयर है जो कि आप चाहे प्राइवेट चाहे गवर्नमेंट जॉब करते हैं, ये आपको काम में आना ही आना है। अगर आप पीएचडी भी कर लेते हैं, अगर एक्सेल वर्ड आपको नहीं आता है तो दैट मीन्स यू आर डिसेबल, मतलब आप डिसेबल हैं, आपने अपना काम किसी से करवाना है, आपको नहीं आता करना। तो अगर आप मेरे सारे लेक्चर एक्सेल के देख लेंगे इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि आपको बहुत अच्छा क्लियर हो जाएगा कंसेप्ट माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल का, क्योंकि बेसिक से एडवांस की तरफ मैंने कोशिश की आपको लेके जाने की। तो थैंक्स फॉर वाचिंग, मेरे चैनल से जुड़े रहिए। नेक्स्ट वीडियो इंशाल्लाह मैं जल्द अपलोड करूँगा, कल अपलोड करने की मैं डेली अपलोड करने की कोशिश करता हूँ, बीच में एक दो छुट्टी आ ही जाती है, फिर भी काम पड़ जाता है। बहरहाल कमेंट करके ज़रूर बताया करें कि वीडियो कैसी लगी और लाइक ज़रूर किया करेंगी। थैंक यू सो मच। जी तो व्यूअर्स, अगर आज की ये वीडियो आपको अच्छी लगी है तो काइंडली इस वीडियो हमारे चैनल को जो है पहले सब्सक्राइब करें, इस रेड कलर के बटन पर क्लिक करके साथ जो बेल का आइकन आता है उसको भी प्रेस कर दें ताकि नोटिफिकेशन आपको मिल सके। और वीडियो को लाइक करने के लिए ये जो हाथ का निशान बना हुआ है काइंडली इसको क्लिक करें और ये ब्लू हो जाएगा तो आप ये समझ लेंगे हमारी वीडियो लाइक हो चुकी है। इसके साथ ही हमारी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में काफ़ी सारे यूजफुल लिंक्स मौजूद हैं। डिस्क्रिप्शन को ओपन करिए, छोटे से डाउन एरो को क्लिक करें, आप उसकी सारी नीचे आप डिस्क्रिप्शन देख सकते हैं। यहाँ से आप हमें इंस्टाग्राम पर फॉलो करें और हमारे फेसबुक पेज को भी लाइक कर सकते हैं। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, चैनल से जुड़े रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।